स्टूडेंट्स, आज हम सूचकांकों के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में 2 क्लास पहले की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको फिशर के आदर्श सूचकांक के बारे में बताया था और उसके बाद उसके परीक्षण के बारे में भी हमने बात की थी। अर्थात फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो 2 प्रकार के टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जिनको कि हम समय उत्क्रम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण भी कहते हैं, उन पर बिल्कुल खरा उतरता है फिशर का सूचकांक। आज हम अपनी इस क्लास में यह जानने का प्रयास करेंगे कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो किस तरीके से सार्थक हैं उसके आधार पर, और इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप लोगों को इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे यह पूछा जाता है कि फिशर का आदर्श सूचकांक परिगणित कीजिए तथा बताइए कि तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण फिशर के आदर्श सूचकांक पर सार्थक उतरता है या खरा उतरता है। यदि आपको आधार वर्ष के मूल्य और मात्राएं और वर्तमान वर्ष की मूल्य और मात्राएं ज्ञात हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत आसानी से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात करने के लिए सूत्र आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था। फिशर के आदर्श सूचकांक का सूत्र इस प्रकार होता है, P01 इज इक्वल टू, देखिए इसको याद रखने में भी आपको आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो P01 में आप कैसे लिखेंगे, सिग्मा P1 P0, फिर एक बार जो है वो मात्रा क्या ले ली, आधार वर्ष की मात्रा ले ली ऊपर भी और नीचे भी, तो वो क्या हो गया सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0। और दूसरी बार भी सिग्मा P1 और Q0 बिल्कुल पहले जैसे ही रहेगा, इसके जैसे ही P1 Q0, लेकिन अब इस नेक्स्ट टाइम हम मात्राएं किसकी लेंगे, चालू वर्ष की, यानी Q1 और Q1। तो P1 P0 को एक बार P1 बाई P0 को एक बार Q1 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार Q0 और Q0 से करना है। तो एक यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप देखिए कि हम वेटे भार किसको दे रहे हैं, आधार वर्ष को की मात्रा को, और यहाँ पर हम दे रहे हैं वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार देते हैं। और इस आधार पर हम बहुत आसानी से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके के कोई समंक दिए हुए हैं जहां आधार वर्ष की मूल्य, मात्राएं, वर्तमान वर्ष की मूल्य और मात्राएं दी हुई हैं, तो हम फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसानी से इसमें चेंज करके उस सारे आंकड़े ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपको कीमत दी हुई है P0 यानी आधार वर्ष की कीमत, ये Q0 यानी आधार वर्ष की मात्रा, P1 वर्तमान वर्ष की कीमत और Q1 वर्तमान यानी चालू वर्ष की मात्रा, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं। P0 हमें जो दे रखी हैं वो हैं 2, 6, 4 और 10। Q0 आपको दी हुई है 50, 100, 60 और 30। P1 आपको दी हुई है 9, 3, 6 और 1.4 यानी 1.4, और Q1 आपको दिया हुआ है 55, 125, 65 और 25। तो अब इन्हीं सब से हम P1 Q0 ज्ञात करेंगे, फिर P0 Q0 ज्ञात करेंगे, फिर P1 Q1 ज्ञात करेंगे और फिर P0 Q1 ज्ञात करेंगे। तो P1 Q0 ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो P1 Q0 ज्ञात करने के लिए ये आपका क्या है, P1 का टेबल है और ये आपका
जीरो का टेबल है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, P1 Q0 ज्ञात हो जाएगा। तो 50 × 3 करेंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर 100 × 3 300, फिर 60 × 6 360, 30 × 1.4 42। तो इस तरीके से हमें P1 Q1 ज्ञात हो जाएगा। फिर हम P0 Q0 ज्ञात करने के लिए ये जो P0 है आपका, P0 की टेबल है और ये जो Q0 है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और P0 Q0 ज्ञात कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आगे हम P1 Q1 ज्ञात करने के लिए P1 यानी वर्तमान वर्ष की कीमत और Q1 यानी वर्तमान वर्ष की मात्रा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 9 × 555 और इस पूरी टेबल को यानी P1 और Q1 को आपस में गुणा करेंगे तो P1 Q1 आ जाएगा। और P0 अर्थात ये आपका P0 का टेबल है फर्स्ट वाला, P0 × Q1 यानी ये सबसे लास्ट जो बना हुआ है वो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 Q1 हमें ज्ञात हो जाएगा। और फिर फाइनली इन सबको योग कर देंगे तो P1 Q0 का योग आपका आता है 1152, P0 Q0 का योग करते हैं, जोड़ करते हैं तो आता है सिग्मा P0 Q0 आपको प्राप्त होता है 1040। फिर सिग्मा P1 Q1 हमको मिलता है 1295 यानी 1295 और P0 Q1 हमको इसका योग करते हैं तो सिग्मा P0 Q1 हमें प्राप्त होता है 1090। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात करने के लिए जो भी हमें सूत्र में फिल करने की ज़रूरत है वो सब यहाँ पर हम उसको ज्ञात करते हैं। इसके बाद इस सूत्र में हम सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 को यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख लेंगे और हम फाइनली फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात करेंगे जो कितना आता है 1144.71 हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सूत्र में रखकर आप फिशर का आदर्श सूचकांक पहले ज्ञात कर लीजिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं परीक्षण करने की और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण की। तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी सूचकांकों को जब हम ज्ञात करते हैं तब मात्रा के स्थान पर यदि हम कीमतों को रखें और मात्राओं और कीमतों को आपस में परिवर्तित कर दें तो असंगत परिणाम प्राप्त नहीं होने चाहिए। अर्थात दोनों ही परिणामों को यानी मात्रा की जगह कीमत और कीमत के स्थान पर मात्राओं को परिवर्तित कर दें तो और जो परिणाम प्राप्त हों उनको यदि हम गुणा करें आपस में तो वास्तविक मूल्य अनुपात ही हमें प्राप्त होने चाहिए, तभी वो तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर कोई भी सूचकांक खरा उतरता है। तो यहाँ हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो इस तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है या नहीं। अब इसी एग्जाम्पल में हम मात्रा के स्थान पर कीमत को रखकर यानी इस परीक्षण को की जो भी शर्त है उसे वो किस तरीके से पूरा हो पाती हैं उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फिशर में अभी तक ज्ञात करते आए हैं वो है P01। अब हम Q01 को भी ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि ये कितना सार्थक है। तो P01 को तो हमने अभी ज्ञात किया जस्ट आपके सामने। अब उसकी जगह हम Q01 को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिए सूत्र में कोई बहुत ज़्यादा आपको केवल ध्यान रखना है कि चूँकि Q01 है तो यहाँ Q क्या होगा, बदलेगा। कीमतें हम एक बार ये देखिए कीमतें क्या ले ली हमने, आधार वर्ष की, और यहाँ कीमतें क्या ले ली, वर्तमान वर्ष की, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी। इसमें
एक बार हमने आधार वर्ष की कीमतें ली, एक बार हमने वर्तमान वर्ष की कीमत ली, लेकिन मात्रा को हमने बदल दिया। मात्रा एक वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष, यहाँ पर भी वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष की मात्राओं से उन्हें भाग दिया। यानी हमने मूल्यों को क्या किया, एक तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया। जहाँ हम P01 जब ज्ञात कर रहे हैं तब हम मात्राओं को क्या कर रहे हैं, एक बार मात्रा आधार वर्ष की है और एक बार मात्रा वर्तमान वर्ष की। जबकि यहाँ हमने क्या किया, कीमत एक बार आधार वर्ष की ले ली दोनों में और एक बार कीमत चालू वर्ष की ले ली, और इस तरह मूल्यों को हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया और फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करने का इस मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के बाद फिशर के आदर्श सूचकांक को ज्ञात किया। तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और तो हम देखेंगे कि जो P01 और Q01 है वो हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हमने जो लिखा है ये क्या है, P01, और ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, Q01। इनको अगर एक साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ इजीली दिख रहा होगा कि ये क्या है, सिग्मा P1 Q0 और नीचे ये क्या है, P1 Q0। तो ये P1 Q0 और ये P1 Q0 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे। फिर यहाँ P0 Q1 है, ये आप देखिए लास्ट में, और यहाँ भी क्या है, P0 Q1 है। तो ये P0 Q1 और ये P0 Q1 भी कट जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, ऊपर वाले हिस्से में आप देखिए सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P1 Q1, और नीचे में सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P0 Q0, जो किसके बराबर है। यदि हम कीमत के स्थान पर मात्रा और मात्रा के स्थान पर कीमत को रखकर हमने ये जो सूचकांक बनाए हैं, तो दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों का क्या है, गुणनफल है। ये फाइनली हमारे पास कितना बच जाता है, वर्तमान वर्ष के कुल मूल्य एवं आधार वर्ष के कुल मूल्य का अनुपात। तो यहाँ देखिए आप, ऊपर वर्तमान वर्ष का कुल मूल्य है और नीचे केवल ये आधार वर्ष के दोनों कुल मूल्य बच गए हैं, बाकी सब क्या हो गया, क्रॉस हो गए। तो इस तरीके से क्या बच जाता है, वर्तमान वर्ष का कुल मूल्य और आधार वर्ष के कुल मूल्य का अनुपात रहेगा, जो कि क्या है, ये हैं, जो हमें किससे प्राप्त होता है, आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में मात्राएं और कीमत को परस्पर बदल दिया जाए और उनका गुणा किया जाए, तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो फाइनली इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें भी हम वैल्यूज़ रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यह फिशर का आदर्श सूचकांक तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स में वैल्यूज़ रखने के बाद इस तरीके से वैल्यूज़ मिलेंगी, जो कि किसके बराबर होंगी, सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0 के बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर बिल्कुल खरा उतरता है। ये परीक्षण, यदि हम तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण करते हैं तो फिशर का आदर्श सूचकांक बिल्कुल सही है। थैंक यू।